ओके, हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप सभी ने आज देखी होगी, और अगर अखबार नहीं भी देखा है तो हम आपके लिए मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी तिथि घोषित कर दी गई है। तो क्या है पूरा स्केड्यूल, कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट्स आएंगे, आइए इस पे एक बार नजर डालते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के 4 राज्य केरल, असम, उसके साथ साथ आप देखेंगे दक्षिण के इसमें 2 राज्य हैं, एक है केरल और एक है तमिलनाडु। एक राज्य है असम जो कि पूर्वी उत्तर पूर्वी, और एक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इन 4 राज्यों में चुनाव, और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। उन सभी के लिए इलेक्शन स्केड्यूल जारी कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। और जब भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तिथियां घोषित करता है, उसी मोमेंट से, उसी पल से उन राज्यों में, उन स्थानों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, लॉज होते हैं, जिनको सभी लोगों को, राजनीतिक दलों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और देश के नागरिकों को फॉलो करना होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस बार स्केड्यूल आया है। असेंबली पोल्स हैं, ये विधानसभा के चुनाव हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। तो देखिए जरा, तो सबसे पहली चीज 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच वोटिंग होगी, यानी कि 21 दिनों में इन 5 स्थानों पर वोटिंग हो जाएगी। 29 अप्रैल को जब लास्ट वोटिंग होगी, उसके बाद 4 मई 2026 को इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब स्टेट वाइज भी डेट्स आई है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग, यानी कि केवल 2 ही फेज हैं, 2 ही चरण हैं पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में जिसमें वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग है, केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग है, असम में भी 9 अप्रैल को वोटिंग है, और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग है। यानी कि केरल, असम और पुडुचेरी 9 अप्रैल को वोटिंग है। बंगाल और तमिलनाडु 23 अप्रैल को वोटिंग है, और 29 अप्रैल को बंगाल का सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन होगा। अब अगर इन डेज को काउंट किया जाए, इन दिनों को काउंट किया जाए, तो 21 दिन में वोटिंग पूरी हो जाएगी, 9 अप्रैल से 29 अप्रैल। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे फास्ट इलेक्शंस होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, भारत में जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शंस है, राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, यह भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। वहीं राज्यों के जो नगरीय चुनाव होते हैं यानी कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फास्टेस्ट इलेक्शंस करवाने के हिसाब से तिथि घोषित कर दी है। आप देखेंगे 2011 में 36 दिन लगे थे वोटिंग होने में इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, वहीं 2016 में 43 दिन लगे थे। तो बहुत ही कम समय, आधा ऑलमोस्ट टाइम है जिसमें सारा कुछ हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कुल वोटर्स 17 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं जो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग में भाग लेंगे। इन 5 स्थानों की अगर सीट्स को ऐड किया जाए तो 824 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। कुल 2.19 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए। ठीक है, 25 लाख ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब वो हर लेवल के ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो RO रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स हो, या जो अलग अलग स्थान पर ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं। 8.5 लाख के आसपास सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी कि सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी देंगे। और आप देखेंगे कि 4000 से अधिक बैठकें आयोग ने एक साल में की है, निर्वाचन आयोग ने। तो बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ भी बढ़ना चाहती है, और इलेक्शन कमीशन एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज भी कर रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। तो उसके ऊपर भी काफी सारा विवाद हुआ था, सभी राज्यों में एक एक करके वो हो रहा है। राजस्थान में भी पिछले महीने ही SIR का काम पूरा हुआ है और उस पर अंतिम मतदाता सूची भी जारी हुई थी। आइए एक बार एक नजर डालते हैं कि कौन से राज्य में
कितनी विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव है। असम से बात की जाए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा स्टेट है, तो असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटिंग कब है? 9 अप्रैल को। फिर पश्चिम बंगाल पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 294 यानी कि 294 सीट्स हैं। 2 फेज में वोटिंग होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीट है, एक ही फेज में वोटिंग होगी 9 अप्रैल को। तमिलनाडु 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, सिंगल फेज वोटिंग है 23 अप्रैल। और केरल में 140 सीट है, सिंगल फेज वोटिंग है 9 अप्रैल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 2 दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल। 2 पूर्व और उत्तर पूर्वी के राज्य हैं, असम और वेस्ट बंगाल। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? पुडुचेरी। तो 800 से अधिक सीटों पर यह चुनाव है और अप्रैल और मई का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट का फूड फॉर थॉट था, ईरान इजराइल यूएसए युद्ध में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए, अच्छे आंसर्स दिए। सबसे इफेक्टिव आंसर डीके चौधरी का है। इन्होंने लिखा, इस संघर्ष में भारत को सशक्त, तटस्थता और शांति दूत की भूमिका अपनानी चाहिए। बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। भारत को कूटनीतिक संवाद के जरिए तनाव कम करने, अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में फंसे प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो काफी सारे डायमेंशंस को इन्होंने इस यहां पर कवर किया है। सशक्त, तटस्थता, हमको न्यूट्रल रहना है, किसी की साइड नहीं लेनी, लेकिन खुद के हितों की रक्षा करनी है। और शांति दूत, एम्बेसडर ऑफ पीस का रोल इंडिया को प्ले करना है। आज के हमारे इस एपिसोड पर मेरा आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट है, भारत में किए गए चुनावी सुधारों के बारे में बताइए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पिछले 25 से 30 सालों में भारत में क्या क्या हुए हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस टाइप से आपको कम से कम 5 चुनावी सुधार बताने हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जो आंसर मुझे सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में, आरएस जंक्शन जो कि अब हो चुका है, तो आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज आरएस जंक्शन पसंद आ रही हो और ये आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मदद कर रही हो, तो आप हमारे इस आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।